सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं या ऑर्डर्स हैं उनसे बाउंड नहीं होती। तो सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए कि आप हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स लेके आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसमें यही बात की गई है कि आप एविडेंस के तौर पे ऐसी रिकॉर्डिंग्स नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसका जो सोर्स है वहां तक आपको पता नहीं है सोर्स जो है वो कौन है, और सोर्स जो है या जिसने जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बनाई हैं वो खुद पेश होके नहीं कहता कि मैंने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं। सो इसके लिए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं। अब देखिए मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है आज की जो प्रोसीडिंग्स है, शुरू से जो ऑडियो लीक्स कमीशन पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट की का जो ऑर्डर है जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया वो स्टेट की अनलॉफुल सर्वेलेंस के बारे में है ही नहीं। वो आपको याद होगा एक स्कूल में वाकया पेश आया था जिसमें कुछ बच्चों ने एक और बच्ची के पर तशद्दुद किया और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो वायरल हो गई। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो है, वो कहते हैं वो रिकॉर्डिंग क्योंकि अनलॉफुली की गई, उन्हें नहीं मालूम कि किसने रिकॉर्डिंग बुक की, उसके ऊपर क्या उसको टीवी पे या सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए था या नहीं, उस पे लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो मुझे नहीं समझ आती कि उसको हम इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अनलॉफुल रिकॉर्डिंग्स तो बहुत से लोग कर सकते हैं। एक स्टेट की अनलॉफुल सर्वेलेंस होती है, वो ज्यादा एक सीरियस मामला है, लेकिन आम सिटीजन्स जो है वो भी एक दूसरे की अनलॉफुल वीडियोस बना सकते हैं उनकी कंसेंट के बगैर। क्या हम उसको भी उसी जो प्रेमिस है उस पे देखेंगे कि वो इस कोर्ट में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती? अगेन मैंने आपको बताया दुनिया भर में इस पे मुख्तलिफ जूरिस्प्रूडेंस है, इतनी स्वीपिंग एक्सेप्शन नहीं है कि आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उस केस में क्या आप वही प्रिंसिपल आता है जिसमें एक बच्ची पर तशद्दुद किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई, क्या आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जजेस की अनलॉफुल सर्वेलेंस हो रही है? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा जो जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसका बुनियादी नुक्ता मुख्तलिफ है। उसका बुनियादी नुक्ता है कि क्या पार्लियामेंट की एक कमेटी एक प्राइवेट जो शहरी है उनको है। अब ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाई गई है इसकी जो कानूनी फाउंडेशन है वो तो क्लियर है, आपका कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है। रीमा बाबर सत्तार वाली जजमेंट से मुतालिक अपना जरा जुमला दोहराइएगा, आपकी आवाज दरमियान में कट गई थी। सॉरी, कौन सा जुमला? बाबर सत्तार की जो आप जो जजमेंट है उसको दोहरा रही थी। बुनियादी नुक्ता जो वो ऑर्डर है उसका ये है कि क्या पार्लियामेंट की एक कमेटी एक प्राइवेट सिटीजन को बुला के उनकी इंक्वायरी कर सकती है कि नहीं, ये बुनियादी नुक्ता है। उसमें उन्होंने स्टेट सर्वेलेंस से जोड़ा है, लेकिन बुनियादी जुरिस्डिक्शन का मामला है कि क्या एग्जीक्यूटिव ये इंक्वायरी कर सकती है या पार्लियामेंट भी की कोई कमेटी भी इसकी इंक्वायरी कर सकती है। आप वो ऑर्डर पूरा पढ़े, बुनियादी नुक्ता उसका ये है। तो मेरे लिए इसलिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि मुझे लग रहा है डाइग्रेशन कर रही है अदालत और डाइग्रेशन कर रहे हैं पिटिशनर्स। हम जो एक्चुअल मामला है उसकी तय तक पहुंचना ही नहीं चाहते। अब ये देखिए लेकिन क्या हुकूमत पहुंचना चाहती है? लेकिन हाँ एग्जैक्टली क्या हुकूमत पहुंचना चाहती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला दें, आप उस पे डेफेमेशन का मुकदमा चला दें अगर आप चाहते हैं। लेकिन इस केस से वो कैसे रिलेटेड है कि हुकूमत कैसे, उन्होंने अगर राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं उनको चलानी चाहिए थी, उन्होंने किसी अदालत के हुक्मनामे हुकूमत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, राना साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये कि उन्होंने उस ऑडियो को सही जाना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तासुर नहीं मिलता। ये राना सनाउल्लाह साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये क्या ये काबीना का या हुकूमत का मौकफ है? ठीक है, या अगर है भी उन्होंने ये इंक्वायरी कमीशन बना के अगर उनका परसेप्शन है या वो ये समझते हैं कि ये ऑडियोज रियल है, हमारे लिए ये फैक्ट तो नहीं बनता। फैक्ट तो एक प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट होके एस्टैब्लिश होता है ना। तो आप मुझे बताएं कि जजेस से बेहतर कौन ये इंक्वायरी कर सकता है? भट्टी साहब, जजेस आप चाहते हैं जजेस इंक्वायर ना करें तो कौन इस पे इंक्वायरी करे, या हम ये मान लें कि इस मामले पे इंक्वायरी हो ही नहीं सकती? बस अगर अदलिया की आजादी गैर जानिबदारी पे सवाल उठ रहे हैं, ये ऐसे ही उठते रहेंगे, हमने इसे किसी हतमी नतीजे पे नहीं लेके जाना।